जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है कक्षा 12वीं भौतिक विषय में जो है अगला लेक्चर देखते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 2025 में पूछे गए जो सवाल थे वो मैंने जो है इस चैप्टर में अभी तक जो है 5 या 6 लेक्चर अपन ने पढ़े हैं। उनमें जो है जो सवाल आ चुके हैं वो मैं आपको अलग से भी बता चुका हूँ, और वहाँ भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण लगाए थे। आपके 2025 में वार्षिक पेपर में सेकंड पेपर में आपके पूछ लिया गया है। एक तो वायु का परावर्तांक मैंने अलग से सही विकल्प जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निकाले थे, और आपके 12वीं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सही विकल्प थे वो, तो उनको आप जरूर पढ़े। उसमें भी मैंने ये बताया था कि वायु का परावर्तांक कितना होता है। तो देखो, वायु के लिए के परावर्तांक का मान जो होता है वो अपन ने देखा था कितना होता है, बोलो 1। मैंने पानी के लिए भी बताया था, ठीक है। मैंने आपके उसमें पानी के लिए बताया था, कमेंट में जरूर लिखे के लिए पानी के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है। और धातु के लिए भी बताया था मैंने, तो ध्यान रखना। तो इस वर्ष 2025 में ये पूछ लिया गया है। तो बाकी एक तो धातु के लिए बचता है, एक पानी के लिए बचता है, तो आप जो है उसको जरूर अच्छे से याद करें। अगला वाला आता है, देखो आपके विद्युत आवेश की इकाई पूछिए। भाई आवेश, विद्युत आवेश की इकाई कह दो कि मात्रक कह दो, एक ही बात है। जो क्या है वो लोग गुलाम है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, कुलाम होता है। विद्युत आवेश की इकाई जो होती है क्या होती है, कुलाम। उसने कुछ नहीं दिया। देखो ये सही जोड़ी में आया था आपके, तो आपके सामने जिसमें भी देगा उसमें, लेकिन यहाँ पर कुलाम दिया था तो कुलाम करेंगे अपन, ठीक है। हो सकता है वो सीजीएस दे देता है, स्थित कुलाम, ठीक है। ईएसयू मात्रक दे देता है, एब कुलाम, तो अपन एब गुलाम भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण लगाए थे उन तीनों को, उस तीनों में संबंध भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताए थे, तो आप उनको भी ध्यान रख के करें। क्योंकि आपके ये विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कुलाम होती है, ये भी आपके पूछ लिया गया है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, ये इसमें अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे आ रहा है, ठीक है। ये काय का मात्रक है, बोलो ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला आया था, देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, क्यों, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से ये आया था आपके, 2 नंबर में ये आया था आपके, उसके बाद में ये आए थे। तो देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैंने वहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताए थे, तो ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था आपको कि क्यों, क्या कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो उसको आप जो है डबल देखिए, ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है जब वो वीडियो देखिए तो उनको आप अलग से इन पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। ताकि आपको पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो आपके ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने वहां बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था कि क्या कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, या एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। मैंने आपको बताया था, समझाया था वहां पर कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो कटान बिंदु पर एक ही तीव्रता के, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के 2 मान होंगे जो कि असंभव होंगे, ठीक है। जब बिंदु एक ही है तो 2 मान तो संभव ही नहीं है, ठीक है। 2 मान संभव नहीं होंगे, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। लेकिन यहाँ पर विद्युत की पूछी थी, तो आप ध्यान रखना, चुंबक का भी याद रख सकते हो, आगे पढ़ेंगे तब अब वहां भी आईएमपी लगाएंगे। तो आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक बार समझोगे वीडियो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान रखना। और पिछले वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। आपके जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से हो रहा है, जो आपके जो है इसके स्थिर विद्युत की जो है इसके महत्वपूर्ण भाग को भी मैंने समझाया है, ध्यान रखना। तो आप सारे वीडियो देखिए, ठीक है ना। अगर कम आवाज आती है तो ईयरफोन लगा के देखिए, लेकिन जरूर देखिए, ठीक है। उसमें मैंने महत्वपूर्ण वगैरह को भी अलग से समझा रखा है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है या एक दूसरे को काटती नहीं है, उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेगी, इस प्रकार से अगर काटा है तो देखो ये कटान बिंदु हो गया। और देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लो ये विद्युत रेखा इधर आ रही है, ये विद्युत रेखा इधर जा रही है, देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो देखो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं, बोलो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर अपन ने इसके कारण E1 मानी, तो देखो इसके लिए अपन निकालेंगे तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी तीव्रता ये आ जाएगी E2। देखो बिंदु तो एक ही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हुई। देखो हो सकता है परिमाण समान हो इनका, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो विद्युत क्षेत्र भी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर तो एक ही मान होता है,
ठीक है, इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला आता है, देखो ये भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था आपको, इसकी भी मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझ में आया ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको मैंने बताया, इसका मात्रक भी बताया, विमित सूत्र भी बताया, सदिश है कि अदिश है ये भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण और एक ये आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। ये आपके पी है, ध्यान रखना है ना, ये क्या है बोलो, पी है, ये आपके पी ए क्यू इंटू टू है आपके, ठीक है। यह भी एक सदिश राशि, ध्यान रखना, मैंने बता रखा है, वो बलयुग्म आघूर्ण टाउ, तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना। क्या देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए, ध्यान रखना, मैंने आपको समझा दिया था, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने आपको समझाया था, यह सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मैंने मात्रक ही बताया था, इन दोनों के मात्रक को गुणा कर दो, देखो कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाए बोलो, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम है, दूरी का मात्रक मीटर है, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ये आप क्या है, तो देखो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत तथा इसका सूत्र लिखना था। ये भी मैंने आपको, इसके ऊपर तो मैंने सवाल भी करवा रखे हैं, छोटे छोटे जो है सवाल भी जो जैसे पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इतने छोटे छोटे मैंने आपको समझा रखे, वहां पर क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, ठीक है। और मैंने वो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है उसमें भी समझा रखा है इसको, तो मैंने तो देखो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत ये होता है आपके प्रकृति में, ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉनिक आवेश माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्या होता है, माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आवेश की क्वांटम प्रवृत्ति या आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में जो भी आवेश होता है ना, इस आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूरे गुणा में होता है, जो भी आवेश आप खोज के लाओगे वो इसका कोई ना कोई गुणांक होगा, ये ध्यान रखना। अपने को जो भी प्रकृति में आवेश मिलेगा तो इसके गुणांक में मिलेगा। मैंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ आवेश है तो मैं बता दूंगा, आप क्या कहोगे कि इसमें कुछ भी गुणा करके देख लो, आपको उसके गुणांक में ही मिलेगा, ध्यान रखना। धनात्मक पूर्ण गुणज होगा, ध्यान रखना, धनात्मक है ऋणात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक आवेश से तो ऋण आएगा, धनात्मक आवेश से धन आवेश आएगा, ये ध्यान रखना आपको। प्लस माइनस एनी के बराबर होगा, ऋण आवेश होगा तो भी इसका पूर्ण गुणज होगा, धन आवेश होगा तो प्रोटॉन का हो जाएगा फिर, ठीक है, प्रोटॉन का पूर्ण गुणज हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिस निश्चित न्यूनतम मान को क्या कहते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश होता है। तो न्यूनतम आवेश तो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि प्रोटॉन का आवेश भी इतने होता है लेकिन उस पर धनात्मक होता है, और धनात्मक मान क्या होता है, बड़ा होता है, ध्यान रखना। इसलिए जो है न्यूनतम आवेश तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन ये पूछ लिया गया है। और ध्यान रखो, देखो ये आपके विद्युत इसका अथवा में ही आया था, देखो कितना सरल कठिन आया था, देखो ये कठिन तो क्या है, बड़ा है, मैंने आपको समझा रखा है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करना है, गणना के लिए सूत्र की स्थापना करना है, ध्यान रखना। अक्षी वाला आ गया तो आप निरक्षी वाला उसको 4-5 बार देखना है इस बार, ठीक है ना। निरक्षी वाला देखना, अब अक्षी वाला आ गया, अनुप्रस्थ स्थिति वाला या निरक्षीय स्थिति वाला, या अपने को इंग्लिश में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं वो वाला, या लंबवत स्थिति भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2025 के पेपर के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए थे आपको बताने के लिए कि इतने क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं इतने वीडियो में, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें बहुत सारे जो है प्रश्न बनेंगे, अभी तो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। इससे आपके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत वाहक बल और विभवांतर, ठीक है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर भी आगे आ रहा है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, इसके अथवा में आया था, ध्यान रखना। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती है, क्यों, इसके अथवा में जो है, नहीं सॉरी, इसमें इसके अथवा में आया था वो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की लिए सूत्र की गणना करना है, इसके अथवा में आया था वो, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन आगे, जो है सेकंड लास्ट लेक्चर है इस आपके पार्ट का, ये ध्यान रखना है। इस लेसन का जो है या तो लास्ट होगा आज या फिर बचेगा तो अपन अगला एक लेक्चर और बनाएंगे और पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा आपके। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है। और मैंने आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके लिए मैंने अलग से सही विकल्प के उत्तर देने के लिए अलग से महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बताए हैं।
उनको भी आप ध्यान दे के पढ़ना। आप पूरा पाठ हो जाए उसके बाद और अच्छे से पढ़ना उसको, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं मैंने। आप जब तक आपके पास में फिजिक्स रहेगी या फिजिक्स जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आएगी उसमें से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो मैंने आपके लिए डाल रखे हैं उनमें से 100% आते हैं, क्योंकि सारे ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों को ध्यान में रख के मैंने उसको बनाया है। ठीक है, अगर कुछ बचा होगा उसमें से तो और भी, ये तो सब उसमें आ ही गए, ध्यान रखना। इसके तो महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें आ ही गए, अभी तक पढ़ा है उसमें से। अगर आगे और बचा होगा तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसमें रुचि लेना चाहते हो तो मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई सी भी परीक्षा दोगे जिसमें आपकी भौतिक आएगी, फिजिक्स आएगी, उसमें उनमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। आपको इससे बढ़िया मैटर कहीं नहीं मिलेगा, इतना सरल लैंग्वेज में। चलो अब अपन जो स्टार्ट करते हैं, अपन देखो गॉस के नियम या गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। आखिरी में अपन ने 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे गॉस के नियम के। और ध्यान रखना इस बार जो है गॉस का नियम नहीं आया। ठीक है, गॉस का नियम भी नहीं पूछा गया है 2025 में आपके सेकंड पेपर में, ध्यान रखना। तो आप जो है उसको भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो वार्षिक परीक्षा के लिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसका विमी सूत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमी सूत्र भी नहीं पूछा गया है आपको। वो भी देखो एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक, वो भी नहीं पूछा गया है। तो उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, उनको भी अलग से आप जो है जरूर याद करें। ठीक है, एक एक दो दो डबल डबल बार देखे वीडियो। पहली बार देखे आप तो उसको आराम से धीरे धीरे देखिए, अगली बार में उसकी जो है स्पीड बढ़ा दे, उसके बाद देखिए आप, ताकि जो है जल्दी आपका जो वीडियो जो है लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप स्पीड जो है पुनः कम भी करके देखिए उसको। जहां पर महत्वपूर्ण आता है या समझ में नहीं आता है तो उसको धीरे करके देखिए, और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ध्यान रखना शेयर भी करें उनको लाइव वीडियो को जो है। और घंटी को भी दबाए, बेल आइकन को भी दबाए, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोगों में अपन ने 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी बताया था मैंने आपको। 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कौन से थे? एक तो आपके विद्युत क्षेत्र तीव्रता की तीव्रता निकालना। ठीक है, गॉस के नियम के द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। माफी चाहूंगा मैं, एकदम से खांसी चल गई। चलो देखते देखिए। तो अब मैंने आपके 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग उसमें आपको समझाए थे। कौन से थे आपके? एक तो मैंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना गॉस की प्रमेय के द्वारा। किसी बिंदु आवेश के कारण पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और दूसरी मैंने आपको बताई थी गॉस के नियम के अनुप्रयोग में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का स्थापना करना, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग लाना। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से ये ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ध्यान रखना। ये अब ये आगे है, ये आपके कम महत्वपूर्ण है। आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं बता सकता हूं। अगर आ भी गए तो आप अथवा वाले भी कर सकते हो, वैसे दूसरे आईएम पे आ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बताए उनको भी आप करोगे तो भी आपके कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें 1-2 टॉपिक तो इसमें भी अच्छे ही आपके, जो आपके जो है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो फिर तो 100% पढ़ना पड़ेगा आपको। और ध्यान रखना इस चैप्टर के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलो देखते देखते अपन स्टार्ट करते हैं आगे। आगे देखते हैं अपन इसमें जो है क्या है आपके अगला अनुप्रयोग। अपन तीसरे नंबर का अनुप्रयोग देख रहे थे। तीसरे नंबर का अनुप्रयोग है आपके कि अगर किसी एक समान आवेशित चालक है या गोली खोल है तो उसके बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसकी गणना करते हैं। किसी एक समान आवेशित चालक गोले, किसी एक समान आवेशित, किसी एक समान आवेशित चालक गोले या खोल के बाहर, पहला तो बाहर, नंबर 2 आ जाएगा उसके पृष्ठ पर। ठीक है, गोली खोल या चालक गोले
के बाहर, अगला आ जाएगा आपके पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, और नंबर तीसरा आता है आपके पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर। भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं किसके द्वारा? गॉस के नियम के द्वारा। भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि एक गोली चालक है या खोखला गोला है या चालक गोला है। ठीक है, क्या है आपके? एक चालक गोला है या खोखला गोला है या सुचालक गोला है। तो उसके पृष्ठ के बाहर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, पृष्ठ पर कितनी होगी, पृष्ठ के भीतर कितनी होगी। ठीक है, ये तीन बातें जो ये आपकी जो है तीसरे नंबर का आपके गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। लेकिन देखो गॉस का जो नियम लागू होता है, किसी भी आकार की पृष्ठ हो लेकिन बंद होना जरूरी है। तो अपन ने ये देखो गोली पृष्ठ ली है, उस बोले उसने, और चालक पृष्ठ है, तो ये अपन ने गोली चालक पृष्ठ ले ली है। ये गोली चालक पृष्ठ है। मान लिया जाए कि इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ने क्या मान ली? आर है। ये गोली चालक है और इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ने क्या मान ली? स्मॉल आर। इसका केंद्र ओ है। ठीक है, और ये इसका बाह्य पृष्ठ पी है। पी है, मान लिया जाए कि बाह्य पृष्ठ पी है। देखो इसका पृष्ठ है, ये तो पृष्ठ पर स्थित बिंदु है, इस गोले के पृष्ठ के ऊपर स्थित बिंदु है। और एक क्या है? देखो बिंदु जैसे इस पृष्ठ के बाहर हो, ये यहां हो, देखो पृष्ठ के बाहर हो, मतलब केंद्र से इसकी जो दूरी है वो अपन ने x मान लेते हैं। x से देखो बाहर है, और x का जो मान है वो त्रिज्या से क्या है? बड़ा है। देखो यहाँ पर त्रिज्या से क्या है? बड़ा है, क्योंकि आपके जो बिंदु आ रहा है वो गोले से क्या है? बाहर है। गोले से क्या है? बोलो बाहर है। ठीक है, ये तो गोले पर बाहर है, और बिंदु P कहाँ है? बोलो गोले के पृष्ठ पर है। और एक और अपन ले लेते हैं, देखो गोले के भीतर हो, यहाँ पर हो। ठीक है, कहा? बोलो गोले के भीतर हो। ठीक है, एक तो ये P ले लिया, इसको Q नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, और इसको अपन जो है कैपिटल R नाम दे देते। चलो कैपिटल R नाम दे दिया। P, Q और R तीनों बिंदुओं पर अपने को क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर जो x है R से छोटा है, ध्यान रखना। यहाँ x क्या है? बोलो x का मान R से क्या है? छोटा है, यानी कि भीतर है। तो तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये अपने को क्या करनी है? गणना करनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है ये भी। ठीक है, भूला भटका कभी पूछ लेता है वो, तो आपको याद रखना है। तो अपन मान लेते हैं, माना कि आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, मान लिया अपन ने, लिख देते अपन, माना कि ओपी बराबर आर त्रिज्या का चालक गोला है। चालक गोला या क्या है? बोलो खोल है, यानी कि खोखला गोला है, खोल है। ठीक है, जो एक, चूंकि यह चालक है अतः यह एक आवेश क्या होगा? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। यह चालक है, यह चालक गोला है, यह चालक गोला है, चालक गोला है। अतः आवेश इसके पृष्ठ पर, अतः आवेश इसके पृष्ठ पर, आवेश इसके पृष्ठ पर, आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से, एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित रहेगा, वितरित रहेगा, फैला हुआ रहेगा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक समान रूप से वितरित रहेगा, एक समान रूप से फैला हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी धातु का पृष्ठ, किसी भी धातु का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? बोलो उस पर जो आवेश रहता है एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है ना, एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। धातु का जो पृष्ठ होता है, सुचालक पृष्ठ जो होता है, क्या होता है?
उस पर आवेश एक समान रूप से बटा होता है और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, लेकिन पृष्ठ के लंबवत होती है। ध्यान रखना, पृष्ठ की लंबा जरूर होती है। ठीक है, तो देखो ये अपन ने मान लिया अपन ने कि पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। तो देखो अपने को क्या करना है, पृष्ठ पर हमें हमें गोले के हमें गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ पी पर पृष्ठ के बाहर क्यू पर पृष्ठ के बाहर क्यू पर तथा पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अपने इकाई के द्वारा बोलो, गाउस या गॉस के नियम के द्वारा, नियम के द्वारा मतलब इसका नियम लगाकर ही अपने को क्या करनी है, पृष्ठ के एक तो पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक पृष्ठ के बाहर देखो, गोले के बाहर ये बिंदु है क्यू है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, और एक पृष्ठ के भीतर रहेगा तब जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखो सर्वप्रथम अपन पृष्ठ के बाहर लेते हैं। अगर बिंदु बाहर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इसकी अपन जो है गणना कर लेते हैं। जब बिंदु जो है बाहर हो, ठीक है, पृष्ठ पर ना होकर पृष्ठ के अगर बाहर है, तो उस समय विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, अपन फर्स्ट नंबर पर जो है उसको ही देख लेते हैं। चाहो तो आप अंदर भी ले सकते हो, ले कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपन ने पृष्ठ पहले क्या ले लिया, पृष्ठ के बाहर यदि बिंदु P या अब बिंदु Q, यदि बिंदु Q पृष्ठ के, यदि बिंदु क्या है बोलो, यदि बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित है, अर्थात कहां स्थित है बोलो, क्यू पर स्थित है, अर्थात क्यू पर स्थित है। ठीक है, तब अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बोलो, गणना करनी है अपने को। विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसकी अपन क्या करते हैं बोलो, गणना करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करते हैं बोलो, गणना करते हैं। विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसकी गणना करते हैं। तो देखो अपने को गाउस का नियम अपने को लगाना है, और गाउस का नियम तो किसी भी आकार की पृष्ठ हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। गाउस को केवल क्या होनी चाहिए, वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो अपन क्या करो, देखो O से Q तक की दूरी को, अर्थात X तक की दूरी को क्या करो, त्रिज्या मान लो, और एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लो, जिसके पृष्ठ पर क्या होगा बोलो, बिंदु Q स्थित होगा। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, O को तो केंद्र ले लिया, मान लिया अपन ने, और बिंदु वृत्त के इसके केंद्र O से OQ बराबर x दूरी पर वह बिंदु लिया जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, और OQ बराबर x को त्रिज्या लेकर एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, जिसके पृष्ठ पर बिंदु Q स्थित होगा। तो ये अपन बात लिख देते हैं, यहां पर स्थित है। इसके लिए OQ बराबर x मीटर को त्रिज्या लेकर गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, जिसके पृष्ठ पर क्यू स्थित होगा,
ठीक है, क्यू स्थित होगा। और यहाँ ध्यान रखना कि एक्स का जो मान है वो जो बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या से ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है बोलो, बिंदु क्यू जो है गोले के बाहर है, तो त्रिज्या तो यही है आपके गोले की। जबकि एक्स ये मान है तो एक्स का जो मान है वो त्रिज्या से क्या है, बड़ा है। त्रिज्या त्रिज्या से क्या है बोलो, बड़ा है। एक्स का जो मान है वो त्रिज्या से क्या है, बड़ा है। चलो देखिए। तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपन ने देखी थी। विद्युत फ्लक्स की अगर परिभाषा के अनुसार देखते हैं तो किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स का जो मान होता है उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ले लो। अगर लंबवत नहीं गुजर रही है तो विद्युत क्षेत्र की रेखा में उसका क्षेत्रफल अवयव का घटक का गुणा करना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस कोस थीटा, ई गुणा डी एस कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गोली पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गोली पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गोली पृष्ठ, ये जो गोली पृष्ठ है गाउसियन पृष्ठ है जो अपन ने बनाई है उससे संबद्ध अपन क्या लिख रहे हैं बोलो, विद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं। गोली पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स लिख देते हैं। क्या होगा बोलो, फाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा भी लगाते हैं और इंटीग्रेशन भी लगाते हैं, ध्यान रखना। सिग्मा ई डी एस कोस थीटा लिखते हैं अपन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस थीटा। लेकिन देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चूंकि ये गोल इसके ऊपर आवेश है, ठीक है, और ये जो गोला बनाया अपन ने ये भी क्या है, सकेंद्री गोला है। ठीक है, तो ये समान त्रिज्या के क्या है, सकेंद्री गोले हैं और पृष्ठ इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी बोलो, लंबवत निकलेगी। लंबवत निकलेगी तो कोस आपके क्या, यहां पर अपन कोस 90 लेंगे, सॉरी, ठीक है, कोस 0 लिया जाएगा आपके। क्यों, क्योंकि आपके पृष्ठ के लंबवत रहेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, अनुदिश। तो यहां पर अपन कोस 0 लेंगे और कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसलिए अपन यहां पर कोस 0 का प्रयोग नहीं कर रहे, केवल सिग्मा ईडीएस लिख रहे। ठीक है, क्या लिख रहे बोलो, सिग्मा ईडीएस लिख रहे। सिग्मा ईडीएस का क्या अर्थ है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव दोनों के गुणा का योग। और वैसे जुड़ेगा कौन बोलो, क्षेत्रफल अवयव, क्योंकि ये क्या है, एक डीएस क्या है, एक छोटे से अवयव से, इस गोले के एक छोटे से टुकड़े से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है। लेकिन अपने को तो पूरे गोले का निकालना है, तो सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे। जैसे फुटबॉल के है, फुटबॉल है अपना गोला, और देखो उसमें छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, सब खांचों को अगर जोड़ेंगे तो पूरा फुटबॉल बन जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये छोटा सा क्षेत्रफल है, उसके एक खांचे से या खंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो अपन ने योग कर दिया, सिग्मा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर सिग्मा लगाया तो डीएस, देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो ई रहेगी, केवल क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव जुड़ जाएगा। तो देखो सभी क्षेत्रफल अवयव जोड़ोगे, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ोगे तो पूरा गोला बन जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा आपके, देखो यहां पर फाई, फाई क्या है बोलो, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ई तो क्या आ जाएगा बोलो, बाहर। और यहां पर चलो मैं इधर ही लिख देता हूं आपके, यहां पर ही क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ई तो क्या आ जाएगा बाहर, और सिग्मा डीएस बचेगा अंदर। सिग्मा डीएस का क्या अर्थ है, सभी क्षेत्रफल अवयवों का योग। ठीक है, क्या है बोलो, ये सभी क्षेत्रफल अवयवों का क्या है बोलो, योग है ये डीएस। सभी क्षेत्रफलों का टुकड़ों का जोड़ है, और सभी अगर अपन टुकड़ों को, सभी टुकड़े जो है उनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, 4 पाई आर वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है गोले की, बड़े वाले गोले की, वो क्या है, एक्स से, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स से निकाल रहे हैं। तो देखो इसकी त्रिज्या लेंगे, और इसकी त्रिज्या तो अपन ने देखो क्या मान रखी बोलो, एक्स मान रखी है। एक्स त्रिज्या लेकर अपन ने इसका निर्माण किया था। तो इस वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसकी त्रिज्या लेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ अपन मान रखेंगे तो फाई बराबर क्या आएगा बोलो, ई सिग्मा डीएस की जगह 4 पाई एक्स वर्ग हो जाएगा, 4 पाई एक्स वर्ग हो जाएगा। तो इतना इसका इससे संबंधित फ्लक्स हो जाएगा आपके।
ठीक है। इससे संबंधित ये जो आपके गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से, ठीक है, या गॉस के नियम से, गॉस के नियमानुसार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स गॉस के नियमानुसार गॉस के नियमानुसार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से या गोलीय पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। गोलीय पृष्ठ भी गाउसियन पृष्ठ का ही नाम है। तो देखो फाई का जो मान होगा, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसका क्या होगा बोलो 1/ε0 गुना हो जाएगा। है तो ये इतना मान आ जाएगा आपके गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध। देखो ये भी क्या है बोलो, ये गाउस की प्रमेय से इस बाहर वाली पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, और ये आपके क्या है बोलो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बोलो, इक्वल हो जाएंगे। ये फाई दोनों क्या होंगे बोलो, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा देखो, E इंटू 4πx² किसके बराबर हो जाएगा बोलो 1/ε0 इंटू क्यू के। तो देखो यहां से अगर अपन E का मान निकालते हैं, यहां से देखो अपन क्या करते हैं बोलो, E का मान निकालते हैं। यहां से E बराबर क्या आएगा बोलो, ये 1 तो ऐसे रहेगा, 4π का गुणा मैंने ε0 में कर दिया तो फिर 4πε0 हो गया, और ये देखो Q है और बटे क्या आ रहा है बोलो x², ठीक है, न्यूटन बटे कूलम। तो देखो इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी अगर पृष्ठ के बाहर स्थित है तो। क्लियर है, पृष्ठ के बाहर स्थित है तो इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। और अगर मान लो पृष्ठ पर स्थित है तो भाई, पृष्ठ पर स्थित है तो देखो x का मान क्या होगा बोलो, कम होगा। x का मान कम होते होते देखो x का मान क्या हो जाएगा, कम। तो वो गाउसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये गोलीय पृष्ठ ही हो जाएगी। तो देखो x की जगह क्या लिख देंगे बोलो, r लिख देंगे। बस अपन क्या करेंगे, x की जगह r लिख देंगे। यदि गोलीय पृष्ठ जो बिंदु है जहां पर अपने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है गॉस के नियम से, यदि वो पृष्ठ पर स्थित है तो आपने क्या हो जाएगा देखो, x की जगह क्या लिख देंगे बोलो, r लिख देंगे अपन। यदि अब अपना नंबर अगला दूसरा पॉइंट लिख देते हैं अपन, यदि बिंदु P, यदि बिंदु पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है, किसके पृष्ठ पर बोलो, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो x का मान क्या हो जाएगा बोलो, r के बराबर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट ही अपन x की जगह r लिख देंगे। तो देखो x की जगह r लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे क्या आ जाएगा आपके r का वर्ग, न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर गोले के ही पृष्ठ पर स्थित है, अगर ये जो अंदर वाला गोला है जिसको अपन ने क्या माना था कि ये क्यों आवेश से आवेशित है, और जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, एक बार उसको बाहर लेना है, एक बार पृष्ठ पर लेना है, एक बार भीतर लेना है, और फिर अपने को क्या करना है, गॉस का नियम लगाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो अपन ने अगली बार क्या लिया, उसको पृष्ठ पर ही ले लिया बिंदु P को। तो अपन गोली गाउसियन पृष्ठ निर्माण करेंगे तो इस गोले के ऊपर ही आएगी वो, ये गोला की, इस गोले की और गोली गाउसियन पृष्ठ की जो है माप क्या रहेगी, सेम। तो देखो त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी बोलो, r हो जाएगी। x की जगह क्या आ जाएगा, r। तो अपन ने डायरेक्ट ही जो इस गणना करी थी इसमें x की जगह क्या लिख दिया, r लिख दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपके, थर्ड पॉइंट का आ जाएगा बोलो, यदि क्या है बोलो, यह बिंदु जो है पृष्ठ के भीतर स्थित है, यदि बिंदु जो है, यदि बिंदु पृष्ठ के भीतर स्थित है, पृष्ठ के भीतर केंद्र से OR बराबर x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अब की बार x का मान जो है त्रिज्या से क्या है, छोटा है। ठीक है, त्रिज्या से क्या है बोलो, छोटा है। ये यहां पर आ गया आपके। तो अपन क्या करेंगे, इसको ही क्या करेंगे बोलो, त्रिज्या मान लेंगे OX को,
ये जो छोटा एक्स है अब की बार इसको त्रिज्या मानेंगे और गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो ये क्या आ जाएगी बोलो, इस गोले के भीतर आ जाएगी, ध्यान रखना गोले के भीतर आ जाएगी ये। ठीक है, ये जो आपके गोलीय गाउसियन पृष्ठ आएगी वो कहां आ जाएगी बोलो, गोले के भीतर आ जाएगी आपके। तो इसके लिए ठीक है, वो जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का अपन निर्माण करेंगे एक्स त्रिज्या लेकर गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो वो क्या होगी बोलो, इस सफेद वाला जो गोला है जो आवेशित है क्यू आवेश से, उसके भीतर ही रह जाएगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये बिंदु अपन ने नाम दिया था आर, ठीक है, और यहाँ बिंदु को नाम दिया था पी, और बाहर वाले बिंदु को अपन ने क्यू नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का मान आपके आर था, तो यहाँ एक्स का मान क्या है, आर से क्या है बोलो छोटा, त्रिज्या से छोटा इसकी। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर आर है, देखो यहाँ आर ये था, यहाँ पर त्रिज्या आर जो है अपन ने त्रिज्या का मान तो छोटा लिया अपन ने, क्लियर है, आर लिया है, ध्यान रखना त्रिज्या को तो अपन ने आर तो इस बिंदु को नाम दिया था अपन ने, तो आर का जो मान है क्या है बोलो, इससे आपके क्या है बोलो छोटा है। तो अपन ने जो है ओ आर बराबर x मीटर की दूरी पर है ये अपन ने मान लिया, तो अपने जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालते चलो। देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मान निकाल रहे हैं तो यहां पर देखते हैं, चेक करते हैं अपन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स लेंगे अगर अपन, तो उस विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होगा क्या आ जाएगा बोलो, E इंटू गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन ये तो यही छोटा गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ इसकी त्रिज्या x है तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी आपके 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और अगर इसी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालूंगा, गॉस की प्रमेय से अगर निकालूंगा, तो जो इस पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो ये गोला भीतर हो गया और आवेश तो इस गोले के चालक गोले के पृष्ठ पर होगा, जो आवेश अपन ने इसको क्यू दिया था प्लस क्यू आवेश जो इसको दिया था, वो आवेश तो इस गोले के पृष्ठ के ऊपर स्थित होता है, चालक के हमेशा बाहरी पृष्ठ पर आवेश पाया जाता है, चालक गोले के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, चालक गोले के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो इसके भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो आवेश यहां अपन क्या लिखेंगे, 0। तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा और ई का मान निकालोगे ना आप, तो यहाँ पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 के बटे में ये ले जाओगे 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो देखो 0 में किसी का भाग दो 0 हो जाएगी, यानी कि पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0, चालक गोले के भीतर 0 होगी। ठीक है, और पृष्ठ के बाहर क्या होगी बोलो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी कि कहने का अर्थ जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे कम होती जाएगी। तो देखो अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये देखो ये तो कहां आई बोलो, पृष्ठ के बाहर, ये पृष्ठ के बाहर आई, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई इसकी दूरी के वर्ग के क्या आए बोलो, व्युत्क्रमानुपाती आई। ठीक है, जितनी ज्यादा दूर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये क्या आई बोलो, पृष्ठ पर आई, पृष्ठ पर ये आई, और गोले के भीतर तो सब जगह समान है, और कितनी है बोलो, 0, सब जगह 0 है भाई, सब जगह क्या है बोलो, 0 है। ये आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, 0, सभी जगह एक समान है और 0 है। तो ये अपन ने देख लिया, यहाँ पर गॉस की प्रमेय के द्वारा जो है अपन ने गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान देखा था। ठीक है, पृष्ठ के भीतर क्या होती है, बाहर कितनी होती है, पृष्ठ पर कितनी होती है, ठीक है, पृष्ठ के भीतर कितनी होती है, सब अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये अपन ने व्यंजक देखा है। चलो अब अपन अगला देखते हैं। अपन ने यहाँ पर चालक सुचालक गोला लिया था, अब अपन कुचालक गोला लेंगे और गॉस की प्रमेय के द्वारा उसके भी पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर
पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है उसकी अपन क्या करेंगे, गणना करते। ठीक है, दो तीनों स्थितियों में उसकी भी क्या करेंगे, अपन गणना करेंगे। एक तो पृष्ठ पर गणना करेंगे, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, एक पृष्ठ के बाहर कितनी होगी जैसे इस चालक गोले में करी थी, और एक जो है पृष्ठ के भीतर कितनी होगी। दोनों तीनों स्थितियों में अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे। तो चलो अब अपना अगला अगला क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, या इसका अगला अनुप्रयोग प्रयोग है जो है आपके चौथा वाला अनुप्रयोग है, किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण, किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के बाहर, नंबर 1 गोले के बाहर नंबर 2 गोले के पृष्ठ पर, तथा तीसरा गोले के भीतर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है, तीनों स्थितियों में यहां भी देखो अपन क्या लेंगे, बोलो सुचालक गोला ले लेंगे, कुचालक ठोस गोला लेंगे। वहां पर गोली खोल लिया था, खोखला गोला लिया था। यहाँ पर अपन जो है क्या ले रहे, बोलो आपके जो है कुचालक गोला ले लिया अपन ने। ये अपन ने क्या किया, कुचालक गोला ले लिया, कुचालक और ठोस गोला लिया, मतलब इसके अंदर भी क्या है, मसाला है। ठीक है, यहां पर ये कुचालक ठोस गोला है। तो देखो एक तो क्या हो, बाहर स्थित हो, अगर वो बिंदु क्या हो, बोलो बाहर हो, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। और एक पृष्ठ पर हो, अगर बिंदु इसके पृष्ठ पर अगर बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। और तीसरा जो पॉइंट है, अगर पृष्ठ के बाहर बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। 3 जगह पर अपने को जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। एक तो पृष्ठ के भीतर है, ठीक है, पहला तो क्या है, बोलो पृष्ठ के बाहर स्थित है बिंदु, दूसरा पृष्ठ पर स्थित है, और तीसरा पृष्ठ के भीतर स्थित है। 3 स्थानों पर स्थित है। अगर जो बिंदु जहां पर अपने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है वो 3 अलग अलग स्थानों पर रखकर देखेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, इसके लिए जो है अपन जो है सूत्र की स्थापना करते हैं और देखते हैं। चलो तो अपन ने इसके लिए अभी अपन देखो इस गोले की जो त्रिज्या है, देखो ये इसका केंद्र मान लिया, ठीक है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो अपन ने क्या मान ली, आर मान ली। गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। और ओ से ओपी बराबर x दूरी पर वह बिंदु है जहां पर अपने को क्या करना है, बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। अभी क्या है, बोलो ये जो बिंदु है वो क्या है, बोलो पृष्ठ के बाहर है, ठीक है, x दूरी पर है, ठीक है, पृष्ठ के बाहर है और गोले के केंद्र से x दूरी पर है बिंदु P। तो अपन ने मान लिया, माना है कि स्मॉल आर त्रिज्या का ठोस कुचालक गोला है। स्मॉल आर माना है कि स्मॉल आर त्रिज्या का ठोस कुचालक गोला है, ठोस कुचालक गोला है, ठोस है और क्या है, बोलो कुचालक गोला है, ठोस कुचालक गोला है। अतः आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित होगा।
एक समान रूप से वितरित होगा, एक समान रूप से फैला रहेगा। ठीक है, एक समान रूप से वितरित रहेगा या फैला रहेगा, एक समान रूप से वितरित रहेगा, एक समान रूप से क्या होगा, वितरित रहेगा। क्योंकि ये कुचालक है तो इसके भीतर भी एक जैसा रहेगा, पृष्ठ भीतर सब जगह एक समान रूप से बढ़ जाएगा पूरा आवेश। जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, ये पूरे गोले में एक समान रूप से बढ़ जाएगा। क्योंकि ये कुचालक है, अगर सुचालक होता तो चाहे ठोस गोला लो कि खोखला गोला लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर होता है। ठीक है, उसके क्या होगा, पृष्ठ पर होगा। लेकिन यहां पर ये कुचालक गोला है, और कुचालक गोला तो क्या होता है बोलो, एक समान रूप से आवेशित रहेगा, उसके संपूर्ण भाग में क्या होगा, आवेश एक समान रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, एक समान रूप से वितरित रहेगा। हमें अपने को क्या करनी है, इसके तीनों स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो पहला स्थान ले लिया, यदि यदि बिंदु बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित है, पृष्ठ के बाहर स्थित है, बाहर क्या है बोलो, स्थित है। जो गोला दिया है अपने को कुचालक गोला, उसके पृष्ठ के कहां स्थित है बोलो, बाहर स्थित है। केंद्र से बिंदु की दूरी क्या है बोलो, OP बराबर x है, बाहर स्थित है। अर्थात 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 क्या है बोलो, इसकी जो त्रिज्या r है ये क्या है बोलो, केंद्र से इस बिंदु की दूरी की क्या है, ज्यादा है, इस दूरी से क्या है बोलो, ज्यादा है। यदि बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित है, केंद्र से P की दूरी OP बराबर x है। केंद्र से P की दूरी, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, वो क्या है बोलो, OP बराबर क्या है, x मीटर है। OP बराबर x मीटर है। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अपने एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे और एक गॉस की प्रमेय से निकालेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को बराबर बताएंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। लेकिन गॉस की जो प्रमेय है अपन ने देखा था, वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार की बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो बंद आकार, किसी भी आकार के बंद आकार के पृष्ठ के लिए लगाएंगे अपन गॉस की जो प्रमेय लगाएंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं, जिसके पृष्ठ पर ये बिंदु क्या हो जाएगा बोलो, P स्थित हो जाएगा। तो मैंने एक गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ठीक है, OP बराबर x त्रिज्या की गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित होगा। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए OP को त्रिज्या लेकर, OP को त्रिज्या तथा O को केंद्र लेकर गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। गोलीय गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, जिस पर बिंदु P स्थित होगा, जिस पर बिंदु P स्थित होगा। ठीक है, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का अपन ने क्या किया, निर्माण किया, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, वो जो बिंदु रहेगा P इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या ही वही ली अपन ने, तो ये बिंदु कहीं भी हो इसके पृष्ठ पर ही स्थित होगा।
ठीक है। और देखो अपन यहां पर देखें तो ये गोला जो एक समान रूप से आवेशित है कुचालक गोला, ये इसके भीतर है, ठीक है, भीतर है, और इसकी त्रिज्या और बड़े वाले गोले की त्रिज्या समान है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी इस गाउसियन पृष्ठ से क्या होगी, लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की देखो जामिति से स्पष्ट है, जामिति से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी गाउसियन पृष्ठ के लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी वो क्या निकलेगी बोलो, गाउसियन पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। जामिति से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गाउसियन पृष्ठ के लंबवत होगी। गाउसियन पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अतः, ठीक है, अतः गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई का जो मान होगा, अगर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर ज्ञात करोगे इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, E इंटू ds या E गुणा पृष्ठीय क्षेत्रफल। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत गुजर रही है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि लंबवत निकल रही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो रही, पृष्ठ के लंबवत, और अभिलंब भी क्या रहेगा बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चूंकि ये गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया था जिसकी त्रिज्या क्या थी, x थी, तो E इंटू क्या आ जाएगा बोलो, 4πx²। और यही फ्लक्स जो रहेगा बोलो आपके गॉस की प्रमेय से भी इतना ही फ्लक्स संबंध होगा, लेकिन वो पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है उसका क्या रहेगा, 1/ε0 गुना रहेगा। लेकिन पृष्ठ के भीतर तो अपन ने देखो क्यों आवेश रख रखा है और एक समान रूप से आवेशित था। देखो इस गोले के भीतर ये छोटा वाला गोला है और आवेशित तो ये कुचालक गोला ही है, और आवेश इस पर ही है और इसके भीतर है ये, ठीक है। जब इसके भीतर है तो इसके भीतर के आवेश का 1/ε0 गुना कर देंगे। और ध्यान रखना गॉस की जो प्रमेय होती है वो बंद आकार के पृष्ठ के भीतर आवेश होना चाहिए, उसकी स्थिति कहां रखी गई है उस पर वो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये जरूर है कि मान अलग हो जाएगा। चलो देखो इधर, तो यहां पर अगर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लेते, चलो अब E का मान निकालेंगे, वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये 1 तो ऐसे लिख दिया, 4π का गुणा ε0 में करेंगे तो 4πε0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बोलो Q, ये x वर्ग इधर आएगा तो इसके बटे में न्यूटन बटे कूलाम। ये इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी अगर वो बिंदु जो है पृष्ठ के बाहर है। चलो अगर अब बिंदु जो है अपन ने कहां रख दिया बोलो, पृष्ठ के पृष्ठ पर ही रख दिया। अब ये बिंदु जो है अपन ने यहां लाया और यहां रख दिया, पृष्ठ पर स्थित है। यदि बिंदु नंबर 2, यदि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है और अपने को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। यदि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है तो इससे संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होगा वो E इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्या हो जाएगा बोलो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन देखो
यहाँ पर 4πr वर्ग आ जाएगा। चाहो तो इसमें भी x की जगह आप r लिख सकते थे, ये ध्यान रखना, x की जगह r रखोगे डायरेक्ट आ जाएगा। चलो अगर आप निकालोगे तो भी वही आएगा। देखो 4πr वर्ग लेंगे क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr वर्ग आता है। तो देखो यहाँ जब बिंदु P इसी पर स्थित है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए इसकी त्रिज्या लिखूंगा, तो x की जगह क्या लिख दूंगा, बोलो r लिख दूंगा। और गॉस की प्रमेय से अगर निकालोगे तो इसके भीतर जो भी आवेश है उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना, तो देखो इस पर आवेश अभी भी क्या है, q ही है, और ठीक है इस पर भी q ही है, एक समान रूप से आवेशित है, इसके तो पृष्ठ पर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है पृष्ठ पर स्थित है, तो ये सारा आवेश इसमें भी गिना जाएगा। तो पृष्ठ के भीतर आवेश का 1/ε0 गुना। तो यहां से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करोगे आप यहां से, तो E बराबर क्या आएगा, देखो 4π का गुणा ε0 होगा तो 1/4πε0 हो जाएगा, इनटू ये Q ऐसे लिख दिया, ये वाला Q, देखो ये r वर्ग इधर जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि यहां भी केवल x की जगह क्या आ रहा है, r आ रहा है। देखो पृष्ठ के बाहर तो क्या आया था, बोलो x आया था, और यहाँ क्या आएगी, त्रिज्या आ गई बस, ठीक है। अब देखो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश है तब क्या होगा, ठीक है, अगर आवेश कहां है, बोलो पृष्ठ के भीतर आवेश है, ठीक है, अगर आवेश कहां है, बोलो इस पृष्ठ के भीतर है, और केंद्र से उसकी जो दूरी है वो x है, ठीक है, x से। तीसरा पॉइंट, यदि बिंदु P पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, भीतर उपस्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके भीतर ही गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके पृष्ठ पर क्या होगा, बोलो ये बिंदु क्या होगा, बोलो स्थित होगा। तो ये देखो मैंने गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया है लाल रंग से, ठीक है, तो ये लाल रंग से, रेड रंग से अपन ने गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया, जिसके पृष्ठ पर ये बिंदु क्या होगा, स्थित होगा, ठीक है ना, ये बिंदु इसके पृष्ठ पर स्थित होगा, तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। चलो तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स लिख देते, चलो इस गोली गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गोलीय तब गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गोलीय गाउसियन पृष्ठ जब अपन लिख देंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह अपने द्वारा बनाई गई है, जहां पर उसने अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए दी थी, ये ध्यान रखना, उसे अपन गोली गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। तो गोली गाउसियन पृष्ठ का निर्माण अपन करेंगे, उसने तो गोला दिया था भाई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिख देते हैं अपन, चलो क्या होगा, E इंटू क्या हो जाएगी, बोलो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां भी त्रिज्या तो x ही है तो x आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपके क्या आएगा, 1/ε0 इंटू पृष्ठ के भीतर का आवेश, ठीक है, इसके पृष्ठ के भीतर देखो अब इस गोले का आवेश लेना पड़ेगा, ये एक समान रूप से आवेशित था, तो देखो ये बाहरी गोले का आवेश तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां अपन क्या लेंगे, बोलो एकांक आयतन पर आवेश लेंगे, ठीक है, इस पर यहां पर क्या लेंगे, बोलो एकांक आयतन पर आवेश, गोले के एकांक आयतन पर आवेश, एकांक आयतन पर आवेश लेना पड़ेगा, और इसको अपन सिग्मा लिख देते हैं, ठीक है, एकांक आयतन पर आवेश जो है इसको अगर अपन ने सिग्मा लिखा, ठीक है, रो भी लिखते हैं, आप चाहो तो रो लिख सकते हो, ठीक है, अगर अपन ने क्या लिखा, रो लिखा,
एकांक आयतन पर आवेश, यानी क्या हो जाएगा बोलो, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन हो जाएगा। क्या है बोलो, एकांक आयतन पर आवेश। देखो एकांक किसके सामने लग रहा है, एकांक आयतन के सामने लग रहा है, मतलब एक एकांक आयतन से अपन आयतन से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे आवेश को। तो ये गोले के एकांक आयतन पर आवेश है, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आवेश कितना होगा, इसका अर्थ ये हुआ। तो देखो अगर मैं कुल आवेश निकालना चाहूंगा इस गोले से संबंध, तो आयतन का गुणा इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा बोलो, रो गुणा वी। और देखो इस गोले का आयतन लिखना है, ये अपन क्या करेंगे, देखो गोले का आयतन v का मान लिखूंगा, चूंकि गोला है तो क्या होगा बोलो, 4/3 पाई r की जगह x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या x लिए अपन ने, और ये रो अपन ने आखिरी में लिख दिया। 4/3 पाई x का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर आयतन क्यूब में आता है गोले का, क्या आ जाएगा बोलो, x का क्यूब इंटू रो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आवेश रहेगा, ध्यान रखना इसका। तो क्या हो जाएगा, गोले का आवेश, इस त्रिज्या के गोले का आवेश। देखो इस त्रिज्या के गोले का आवेश अलग होगा तो अपन ने क्यू डैश दे दिया। ठीक है, एक्स त्रिज्या के गोले का आवेश क्या लिखेंगे बोलो, एक्स त्रिज्या के गोले का आवेश या गाउसियन पृष्ठ का आवेश, एक्स त्रिज्या के गोले का आवेश। एक्स त्रिज्या का जो गोला होगा, गाउसियन पृष्ठ होगा, उसका आवेश हो जाएगा। लेकिन देखो उसका आवेश तो कितना है, 1/ε0, तो अपन ऐसे लिख देंगे, उसका आवेश तो क्या लिखा अपन ने, रो लिखा। ठीक है, एक्स त्रिज्या का जो आवेश है वो तो क्या लिखा बोलो, रो। एक्स त्रिज्या के गोले का आवेश क्या लिखा बोलो, रो लिखा, तो अपन रो लिख देंगे। ई इंटू क्या आ जाएगा, 4πx²। यहां से देखो अगर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं, यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की अगर गणना करेंगे, तो देखो ये रो ऊपर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके, रो जो है ऊपर है। एक त्रिज्या के गोले का आवेश अगर निकालेंगे तो अपन यहां पर, अपन ने यहां पर क्या लिख दिया बोलो, रो का मान लिख दिया, और यहां पर देखो 4πε0, तो आपके क्या मान आएगा, देखो यहां पर आयतन रो इंटू वी होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर रो के रूप में ही लिखोगे आप, रो इंटू क्या होता है बोलो, वी। अगर अपन इधर गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके मान, देखो इसका जो आवेश था ये अपन ने क्यू डैश लिखा था, क्या है बोलो, रो गुणा वी है। ठीक है, क्या है बोलो, रो गुणा क्या है आपके, वी। इसका जो आयतन है आपके, ठीक है, इसका आयतन क्या है बोलो, रो गुणा वी है। तो अपन यहां पर देखो मान रखते हैं, चलो समझते हैं इधर। ठीक है ना, यहां पर अपन जो है ये जो सिग्मा है आपके, देखो अपने को क्या करना है, एक त्रिज्या के गोले का आवेश लिखेंगे, और देखो एक त्रिज्या का जो गोला था, अपने को एक त्रिज्या के गोले का आवेश लिखना है, ये एक त्रिज्या का गोला, भीतर वाला जो गोला है इसका आवेश लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, इसका आवेश तो इतना था, देखो क्यू डैश लिख दो या फिर ये लिख दो आप, तो आपके क्या आ जाएगा, देखो यहां पर अपन आवेश लिखेंगे, आपके आवेश क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 4/3 पाई एक्स का क्यूब इंटू रो आ रहा है, एक्स का क्यूब इंटू क्या आ रहा है बोलो, रो आ रहा है। यह आवेश 4/3 पाई एक्स का क्यूब इंटू रो।
तो देखो यहां से अगर ई का मान निकालूंगा तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके। देखो ये एक तो रो बचेगा, और देखो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का वर्ग है, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कटेगा, एक एक्स बच जाएगा। बटे में देखो 3 और एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। क्या बचेगा, 3 और एप्सिलॉन 0, 3 एप्सिलॉन 0 हो जाए। ये आपके क्या आ जाएगी बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और अगर आप जो है, ठीक है, यहां पर ये मान नहीं रखते हो, और अगर आप आयतन, डायरेक्ट आयतन का मान निकालते हो, रो इंटू वी लिखकर अगर निकालना चाहते हो तो फिर आपके अलग आ जाएगी। या फिर देखो रो का मान क्या है, यहां से आप रो का मान निकालो। यहां से अगर आप रो का मान निकालोगे तो वो फिर आपको मान रखना पड़ेगा। तो आप जो है ये यहीं से आपके बहुत ही सरल हो गया। ये आगे देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर गोले के भीतर रहेगी तो एक्स रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 आपके क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर गोली गाउसियन पृष्ठ लोगे आप तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स जो रहेगा ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे बोलो, भीतर चले जाओ, केंद्र पर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके गोली गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो है, अगर ठोस कुचालक गोला है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी अपन ने जो हो गया आपके कुचालक ठोस गोले के भीतर कितना होता है, बाहर कितना होता है, सब अपन ने देख लिया। यहाँ पर आप इसको उतार सकते हो, सब पूरे को एक साथ कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप जो है पढ़ना जरूर, लेकिन क्योंकि क्या पता कौन सा आ रहा है। और देखो पढ़ेंगे तो वो, छोड़ेंगे तो बहुत सारे, पढ़ेंगे तो कोई ही, सारा सिलेबस कोई नहीं पढ़ता है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैंने आगे वीडियो के फर्स्ट में देखो 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए थे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर 2025 में आ गया तो अब वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आएंगे, जो आईएमपी है वो तो हर साल आते ही हैं। तो आप उनको जो है अच्छे से याद करें, उससे संबंधित क्वेश्चन आसपास के भी आपको दिख जाएंगे, अच्छे याद होंगे। तो आप जो है निरक्षीय स्थिति वाला भी जरूर याद कर ले, क्योंकि अक्षीय स्थिति वाला आ गया तो आपके वो भी आ सकता है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि आने वाले जो, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है आपको